वैसे तो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ करते थे, किंतु कोरोना वायरस से फैली महामारी को दृष्टिगत रखते हुए इस बार हिंदी दिवस पर कुछ खास कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सके। इसके बावजूद अमेठी कस्बा स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विद्यालय के प्रधानाचार्य फूलकली गुप्ता एवं उनके पूरे स्टाफ के द्वारा हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय की सभी शिक्षिकाएं सामाजिक दूरी का पालन करती हुई हिंदी दिवस के विकास एवं प्रचार प्रसार पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर फूलकली गुप्ता ने कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिससे दूसरों को अपनी बात समझाने में अर्थात संप्रेषणशीलता बहुत ही अधिक है। हम लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यालय में कार्य करते हैं। हम लोग साल के 12 महीने हिंदी के विकास एवं प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, लेकिन सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा। सरकार को भी सोचना होगा और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी। उसको राजभाषा के बजाय राष्ट्रभाषा घोषित करनी पड़ेगी, क्योंकि राजभाषा के चलते वह राज्य से विशेष तक ही सीमित रह जा रही है। जब वो राष्ट्रभाषा हो जाएगी तभी उसका वास्तव में विकास हो सकता है। अवधारणाओं और संकल्पनाओं का फेर है। हम लोगों को अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के बजाय हिंदी मीडियम के विद्यालय में पढ़ाना चाहिए और इस बात पर हम लोगों को गर्व करना चाहिए। जब हम बदलेंगे तभी हिंदी विषय पर चर्चा सार्थक होगी, क्योंकि एक चिराग समूचे अंधेरे को नष्ट कर सकता है, वैसे ही एक व्यक्ति यदि ठान ले हमें हिंदी भाषा का उन्नयन करना है तो विकास करना है और समर्थन करना है और उसे आगे बढ़ा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे भाषा हो या फिर कुछ और, जब तक हम लोग स्वयं उसको इज्जत नहीं देंगे तब तक उसको कोई इज्जत नहीं देगा। इसमें किस प्रकार का कार्यक्रम आपके विद्यालय में किया गया है? दरअसल इस समय कोविड-19 के चलते छात्राएं तो विद्यालय आ नहीं रही हैं, इसलिए हमारी शिक्षिकाओं ने जितने भी दिवस होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय दिवस हो, चाहे इस तरह के हिंदी दिवस इत्यादि हो, सब पर एक मिलजुल कर एक निर्णय लिया गया कि बच्चों से हम लोग ऑनलाइन प्रतियोगिताएं करवाएंगे। उनकी स्पीचेस, उनके जो है कला, आर्ट और पेंटिंग इत्यादि के माध्यम से उनको भी इसके महात्म्य को बताना है और उसमें उनकी कौन सी रैंक आई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो करेंगे। तो हम लोग सवेरे से ही उस कार्य में जुटे हुए थे कि ऑनलाइन बच्चों को इसका महात्म्य बता रहे थे 14 सितंबर का हिंदी दिवस का, और हिंदी का महात्म्य क्या है ये उन्हें बता रहे थे। आपको ये नहीं लगता है कि हिंदी दिवस केवल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, बाकी साल भर इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता, जिसके कारण ये पिछड़ता जा रहा है, ये भाषा जो है कहीं न कहीं पिछड़ती जा रही है? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दरअसल ये अवधारणाओं और संकल्पनाओं का फेर है। कहीं ना कहीं हम आप भी अपने बच्चे को प्रेफरेंस देते हैं, प्राथमिकता देते हैं कि उसको हम कॉन्वेंटेड शिक्षा देना चाहते हैं, उसको ऐसी जगह पढ़ाना चाहते हैं जहां वो इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करता हो। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे गार्जियन, बहुत सारे अभिभावक अपने सीने को काफी तान कर सामने आते कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, और वहीं कोई हिंदी मीडियम का अभिभावक होता है जिसका बच्चा हिंदी मीडियम पढ़ रहा होता है तो थोड़ा सा झुक के बताता है कि मेरा बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है। तो ये हमारी विचारधारा का फेर है। सबसे पहले हम ही इज्जत करेंगे हिंदी की, तभी सामने वाला करेगा। उसमें हम भी शामिल है और आप भी शामिल हैं। एक चिराग पूरे अंधेरे को हटाकर, एक छोटा सा चिराग पूरे अंधेरे को हटाकर उस जगह को रोशन कर सकता है। तो एक व्यक्ति ही एक व्यक्ति करके अगर ठान ले कि हमें इस हिंदी भाषा का उन्नयन करना है, संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, तो इसको आगे बढ़ा सकता है। तो आप लोग शिक्षक हैं, आपके कंधों पे जिम्मेदारी है, आप लोग कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? इसके लिए क्या आपके दरअसल हम लोग तो हिंदी मीडियम के स्कूल ही हैं, तो इसलिए हम लोगों पर जिम्मेदारी क्या, हम लोगों का तो उसी भाषा में काम ही है। हम अपनी बच्चियों को उसी भाषा में शिक्षा देते हैं, उसका महात्म्य बताते हैं और हम लोग स्वयं उस भाषा पर पकड़ बनाते हैं और अच्छे से बोलते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज मैंने कहा कि जब तक हम स्वयं इज्जत नहीं देंगे तब तक कोई और इज्जत नहीं देगा। अमेठी से संवाददाता राजकुमार जायसवाल की खास रिपोर्ट।